हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वुड का 29वां यूज सीखने वाले हैं। 28 यूज अब तक हम लास्ट वीडियो तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को ना देखा, उन्हें जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको वुड के बारे में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। सो गाइज, आज के इस वीडियो में वुड के 29वें यूज को देखेंगे। वो क्या है? इट वुड हैव बीन, टाइम, टू, सब्जेक्ट और हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, इतना कॉन्सेप्ट तो मैं बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन इसके साथ कुछ और नया कॉन्सेप्ट जुड़ रहा है। हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये कब यूज करते हैं इनके साथ ऐड होने पर, इसको समझते हैं। कार्य किए हुए कर्ता को समय हो गया होता, मतलब कोई भी काम किए हुए कर्ता को जब समय हो गया होता तो उस कॉन्सेप्ट के लिए हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे कार्य किए हुए, जरा समझना, कार्य किए हुए मतलब गाना गाए हुए, डांस किए हुए, है ना, लेटर लिखे हुए, मैसेज भेजे हुए। तो मतलब कार्य किए हुए कर्ता को जब कुछ समय हो गया होता तो इसके लिए हम लोग ये स्ट्रक्चर तो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट आता है। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए यहां पर होमवर्क पूरा किए हुए, इसका मतलब क्या हुआ? कर्ता ने होमवर्क पूरा कर लिया है। अब उनको होमवर्क कर लिया है तो उसको कितना समय हो गया होमवर्क किए हुए? मतलब होमवर्क पूरा किए हुए मुझे 1 घंटा हो गया है। मतलब मुझे होमवर्क दिया गया था, उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है और उसके कंप्लीट किए हुए मुझे 1 घंटा हो गया है। मतलब अभी नहीं किया मैंने, पहले ही कर चुका हूं मैं उस होमवर्क को, मतलब वो काम पूरा हो चुका है ना, कंप्लीशन ऑफ द वर्क इट शोज, है ना। तो होमवर्क पूरा किए हुए मुझे 1 घंटा हो गया है। तो अब ये जो हैविंग वाला कॉन्सेप्ट है वो इसके लिए है, ये वाले पोर्शन के लिए वो हैविंग है ना। पानी भरे हुए राधा को 15 मिनट हो गए हैं। उसकी मम्मी ने राधा को पानी भरने का काम दिया था। अब राधा ने पानी भर लिया है, पानी भरे हुए उसको 15 मिनट हो गए हैं। ठीक है, सो पानी भरे हुए इस कॉन्सेप्ट के लिए हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पंखा सुधारे हुए इलेक्ट्रीशियन को आधा घंटा हो गया है भाई, आधा घंटा हो गया है, उसने पंखा सुधारने का काम कर दिया है, आधा घंटा हो चुका है उसको। कार खरीदे हुए मुझे 2 साल हो गए होते। खरीदे हुए मतलब खरीद चुका होता, ऐसा है ना। खाना बनाए हुए मतलब खाना बनाने का काम जो उसको दिया गया था वो किए हुए ही उसको इतना टाइम हो गया है। टीवी देखते हुए मतलब टीवी देखते हुए मुझे इतना टाइम हो गया है। ठीक है, देखे हुए, सॉरी देखते हुए नहीं आएगा दोस्तों, है ना, देखे हुए। टीवी देखे हुए मुझे 2 घंटे देखे हो गए हैं। देखे हुए मतलब 2 घंटे पहले देख चुका था, अब नहीं देख रहा हूं। पैसे डिपॉजिट किए हुए मतलब मुझे पैसे डिपॉजिट करने का काम दिया गया था और पैसे डिपॉजिट किए हुए मुझे मेरे पापा को 15 मिनट हो गए होते। पैसे डिपॉजिट किए 15 मिनट हो गए होते, डिपॉजिट किए हुए मतलब उन्होंने डिपॉजिट कर दिया है, उनको पैसे डिपॉजिट किए हुए 15 मिनट हो चुके होते। कमरा साफ करते हुए नहीं, सॉरी ना, कमरा साफ किए हुए, कमरा साफ किए हुए, किए हुए नौकर को 45 मिनट हो गए होते। किए हुए मतलब कर चुका होता वो, ऐसा है ना। तो दोस्तों, जब हम 1 बाय 1 इनको स्ट्रक्चराइज करके इनके ट्रांसलेशन देखेंगे ना, बात और ज्यादा क्लियर होगी। आइए उसको समझते हैं एक एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे देखो, होमवर्क पूरा किए हुए मुझे 1 घंटा हो गया होता। तो पहले ये वाला जो है ना दोस्तों, होमवर्क किए हुए, पूरा किए हुए, इसको थोड़ा सा अलग कर दो। मुझे 1 घंटा हो गया होता, सो इट वुड हैव बीन, इट वुड हैव बीन, 1 घंटा हो गया होता, 1 आवर, 1 आवर मुझे, टू मी। अब यहां देखिएगा, इट वुड हैव बीन 1 आवर टू मी, 1 घंटा हो गया होता मुझे होमवर्क पूरा किए हुए। अब वो कॉन्सेप्ट लगेगा हैविंग, है ना, हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क, वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड और होम वर्क। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक, हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क। पानी भरे हुए राधा को 15 मिनट हो गए होते। पानी भरे हुए राधा को 15 मिनट हो गए होते, तो इट वुड हैव बीन, इट वुड हैव बीन 15 मिनट्स टू राधा। पानी भरे हुए, हैविंग फिल्ड वाटर, हैविंग फिल्ड वाटर। आगे देखिएगा, पंखा सुधारे हुए इलेक्ट्रीशियन को आधा घंटा हो गया होता। पंखा सुधारे हुए मतलब सुधारने का काम कर दिया उसने, सुधारे हुए इलेक्ट्रीशियन को आधा घंटा हो गया होता। सो सॉरी, इट वुड हैव बीन, इट वुड हैव बीन आधा घंटा, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर
टू इलेक्ट्रीशियन, पंखा सुधारे हुए, सो हैविंग रिपेयर्ड अ फैन। आगे देखिएगा, कार खरीदे हुए मुझे 2 साल हो गए होते, सो कार खरीदे हुए, इसको थोड़ा सा अलग कर दो, इट वुड हैव बीन 2 years टू मी, कार खरीदे हुए, हैविंग बॉट अ कार, बॉट बाय का थर्ड फॉर्म बॉट अ कार, ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों ने इस रूल को सीखा। आगे देखिएगा, जैसे खाना बनाए हुए मम्मी को 1 घंटा हो गया होता, खाना बनाए हुए मम्मी को 1 घंटा हो गया होता, सो इट वुड हैव बीन 1 घंटा, 1 hour टू मम्मी भी इंग्लिश वर्ड है, टू मम्मी। अब खाना बनाए हुए, हैविंग कुक्ड फूड, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। टीवी देखते हुए हमें 2 घंटे हो गए होते, टीवी देखते हुए ना, सो इट वुड हैव बीन 2 घंटे, 2 hours हमें, टू अस, सो इट वुड हैव बीन 2 hours टू अस, टीवी देखते हुए, हैविंग वॉच्ड टीवी। आगे देखो, पैसे डिपॉजिट किए हुए मेरे पापा को 15 मिनट हो गए होते, सो इट वुड हैव बीन 15 minutes टू माई फादर, पैसे डिपॉजिट किए हुए, हैविंग डिपॉजिटेड मनी। आगे देखिए, कमरा साफ करते हुए नौकर को 15 मिनट हो गए होते, सो कमरा साफ करते हुए, या सॉरी मैंने यहां गलत लिखा हुआ है, किए हुए, कमरा साफ किए हुए नौकर को 15 मिनट हो गए होते, सो इट वुड हैव बीन 15 minutes टू सर्वेंट, कमरा साफ किए हुए, हैविंग क्लीन्ड रूम, ठीक। तो इस तरह सेंटेंस बनेंगे दोस्तों। तो मैंने सबसे ज्यादा इस जो वीडियो है इसमें वुड के कौन से यूज पे सबसे ज्यादा फोकस किया था, ये तो ठीक है आएगा ही, उसके बाद ये हैविंग कुक्ड फूड, हैविंग वॉच्ड टीवी, हैविंग डिपॉजिटेड मनी, हैविंग क्लीन्ड रूम, है ना, जैसे हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क, हैविंग फील्ड वाटर, हैविंग रिपेयर्ड अ फैन, हैविंग बॉट अ कार। इस तरह मैंने समझाने की कोशिश की वुड के इस यूज में कि अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं, जैसे मुझे खाना खाए हुए 15 मिनट हो गए हैं, उसे होमवर्क करते हुए आधा घंटा हो गया, तो उसको कैसे बनाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं आपको वुड का ये यूज भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।